महुआ। अम्मा, तुम दादी और बड़ी अम्मा की तरह बिंदी, सिंदूर और महावर क्यों नहीं लगाती? चूड़ी और पायल क्यों नहीं पहनती? 7 साल की रानी ने अपनी माँ महुआ से सवाल किया। महुआ भला उसे क्या जवाब देती? वह टालती रही और वही खड़ी सास और जेठानी को मनिहारिन से चूड़ी पहनते हुए देखती रही। महुआ यह कैसे कहे कि वह विधवा है? समाज के नियम कानून विधवा औरतों को साज श्रृंगार करने का हक नहीं देते। विधवा यह नाम उस औरत को देते हैं जिसका पति मर जाता है और अपने साथ ही उसकी जिंदगी से साज श्रृंगार के साथ साथ सारे रंग भी हमेशा के लिए लेकर चला जाता है। वह औरत न तो खुलकर हंस सकती है, न ही पर्व त्योहार का हिस्सा बन सकती है। ऐसी औरत अपनी ख्वाहिशों की पूड़ियाँ बनाकर मन के संदूक में बंद करके बड़ा सा ताला लगा देती है और चाबी कहीं दूर सागर की गहराइयों में फेंक देती है, जिसका कभी भी पता नहीं चलता। लेकिन है तो वह भी इंसान। 30 पर औरत, कभी उसका भी मन करता होगा कि वह मांग में सिंदूर न सही, माथे पर एक छोटी सी बिंदी ही लगा ले, दर्जन भर चूड़ियां न सही, पर हाथों में दो दो चूड़ियां ही पहन ले। माजी महुआ का दर्द जानती थी, लेकिन समाज के नियमों के खिलाफ जाना भी ठीक नहीं समझती थी। परंपरा और नियमों को आगे बढ़ाने का ठेका घर की औरतों ने ही ले रखा है ना। मर्दों के दबदबे वाले समाज का पोषण वही तो करती आई है, आगे भी करती रहेगी। एक जमुना ही थी, महुआ की जेठानी, जिससे महुआ का दुख देखा नहीं जाता था। वह माजी से छिपकर महुआ का साथ देती और कहती, छोटी, तू बिंदी लगाया कर, बिना बिंदी तेरा चेहरा बड़ा सूना लगता है। इस पर महुआ कहती, दीदी, काश यह बात माजी मुझसे कहती तो मैं बिंदी जरूर लगाती। जमुना के अपनी माजी से बहुत लड़ने झगड़ने के बाद महुआ को रंगीन साड़ी पहनने की इजाजत मिली थी। उतने में ही महुआ संतुष्ट थी, लेकिन जमुना ने बहुत दूर की सोच रखी थी, जो न माजी जानती थी न महुआ ही। दरअसल जमुना तो महुआ की दूसरी शादी करवाने की सोच रही थी। तीज का त्योहार करीब था, उसी के लिए आज मनिहारिन माजी और जमुना को चूड़ी पहनाने आई थी। यह देखकर रानी भी खुश हुई थी, तो उसे भी प्यारी प्यारी लाल चूड़ियां पहना दी गई, जिन्हें पहनकर वह दालान के एक कोने में खड़ी अपनी माँ को दिखाने चली आई और मन में उठे सवाल भी पूछ लिए। लेकिन माँ के टालने के बाद वह दौड़कर मनिहारिन के पास जाकर बोली, काकी, मेरी माँ को भी तो चूड़ियां पहना दो। मासूम बच्ची की इस बात पर मनिहारिन आह भरकर रह गई। वह तो खुद यह दर्द सालों से झेल रही थी। उसके जवाब न देने पर रानी हार कर अपनी दादी से सवाल करने लगी, जिस पर दादी बिफर कर बोली, सुहाग का सामान नहीं पहन सकती तेरी माँ। पर क्यों दादी, तू नहीं समझेगी? सब यही कहते हैं कि तू नहीं समझेगी, लेकिन स्कूल के मास्टर साहब तो कहते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ। मैं हर बात जल्दी समझ जाती हूँ। इधर आ बेटिया, मैं बताती हूँ तुझे। यह सवाल तेरे सिलेबस के बाहर का है। यह तो बड़े क्लास की बच्चे ही समझ सकेंगे। तू अभी छोटी है बिटिया, जैसे जैसे तू बड़ी होगी खुद ब खुद समझ जाएगी। जमुना ने रानी को बहलाते हुए कहा, बड़ी माँ, आप कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी। जा बिटिया, तू अपनी सहेलियों के साथ खेल। जमुना ने रानी को पुचकारते हुए कहा। रानी अपनी चूड़ियों के साथ खेलती खुदकती बाहर चली गई, लेकिन महुआ अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी, मानो कल की बात हो, जब सहेलियों ने आकर महुआ को बताया था कि बारात आ गई है। इतना सुनते ही उसके रोम रोम में बिजली सी कौंध गई थी। महुआ, तेरा दूल्हा राजेश दिखने में बहुत सजीला और रोबदार है। उसके आगे हमारे गांव के सभी लड़के पानी भरते नजर आ रहे हैं। ऐसा लड़का तुझे सचमुच कहीं नहीं मिलता। महुआ की सहेलियां दूल्हे की तारीफ करते नहीं थक रही थी और महुआ शर्म से लाल हुई जा रही थी। चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। सभी
बारातियों के स्वागत में लगे हुए थे। महुआ के ससुर दीनानाथ ने दहेज में एक गाय और 10,000 रुपये की डिमांड की थी, जो महुआ के पिता शांतिलाल खुशी खुशी देने को राजी हो गए थे। आखिर एक ही तो लड़की थी उनकी। उन्होंने बंसवारी की एक जमीन बेच दी थी, जो कई सालों से विवादों में गिरी थी। शांतिलाल के बेटा नहीं था, इसलिए पट्टीदारों की नज़र उनकी जमीन जायदाद पर थी। शांतिलाल ने सोचा कि बाद में न जाने क्या हो, अभी तो बेटी की शादी में जी भर कर खर्च कर देता हूँ। उनके मन मुताबिक रिश्ता भी मिल गया था। दीनानाथ सेना में सिपाही रह चुके थे। उसके पास 5 बीघा खेत था। छोटा परिवार था। बड़ा बेटा अनूप भी सेना में था। राजेश भी बहुत मेहनती और सुशील लड़का था, जो शहर में खाद और बीज की दुकान चलाता था। शांतिलाल को भरोसा था कि महुआ को अपनी ससुराल में खाने पीने और पहनने की कोई कमी नहीं होगी। महुआ को खुशी खुशी विदा कर पति पत्नी 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। इधर महुआ भी अपने ससुराल में धीरे धीरे रच बस गई। सास ससुर जेठ जेठानी सभी उसे बहुत प्यार दुलार दे रहे थे और वह भी सबको मान सम्मान देती थी। 1 साल बाद महुआ को प्यारी सी बेटी हुई। बिल्कुल रानी की तरह लगती थी वह, इसीलिए उसका नाम रानी रख दिया गया। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। राजेश तो जान छिड़कता था उस पर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रिश्तों का जामा तब बदला जब 3 साल बाद अचानक एक सड़क हादसे में राजेश की मौत हो गई। हंसता खेलता संसार शोक की आग में धधक उठा। अब रिश्तों में पहले की तरह गर्माहट न रही। माजी महुआ के प्रति सख्त हो चुकी थी और दोनों के बीच संवाद तो न के बराबर रह गया था। बस एक जमुना ही थी जो महुआ की परछाई बनी हुई थी। महुआ के माता पिता भी इस सदमे से उबर न सके और साल 2 साल में एक एक कर उसे बीच मझधार में छोड़कर चले गए। शांतिलाल ने जो सोचा था आखिर हुआ वही। उनकी जमीन जायदाद पट्टीदारों ने हथिया ली। महुआ अपनी बेटी का चेहरा देखकर जिंदगी के दिन काट रही थी। राजेश के जाने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिन रात इतने लंबे क्यों हो गए हैं। घर द्वार सब काटने को दौड़ता था। ऊपर से माजी की जली कोटी बातें उसके जख्म को और हरा कर देती थी। खैर, वह भी अपना दुख गुस्सा किस पर निकालती, इसीलिए उनकी कही गई बातों का महुआ कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप सुन लेती। महुआ, महुआ, दरवाजा खोलो। जमुना की आवाज से महुआ की तंद्रा भंग हुई और उसने दरवाजा खोल दिया। यह क्या, तू फिर रोने लगी? मैंने कितनी बार कहा है न कि तेरी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आने चाहिए। मैं क्या करूं दीदी, यादें पीछा नहीं छोड़ती है। आपको याद है ना, 3 साल पहले तीज के दिन राजेश मेरे लिए खुद साड़ी और श्रृंगार का सामान लेकर आए थे। मेरा सजना संवरना कितना भाता था उन्हें। इतना कहकर महुआ फिर रोने लगी। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ छोटी, लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे। राजेश लौटकर वापस नहीं आएगा। तू भी यह बात जानती है, बस मान नहीं पा रही है। इस भंवर से बाहर निकल, अपने और रानी के लिए सोच। कब तक यूं ही बोझ लिए जीती रहेगी? एक बात याद रख, चाहे तेरे लिए कोई हो या ना हो, पर तेरी यह दीदी मरते दम तक तेरा साथ देगी। जमुना ने दिलासा देते हुए कहा। बस आपके सहारे ही जिंदा हूँ दीदी। मेरे लिए तो आप माँ बाप भाई बहन सब कुछ है। आप नहीं होती तो न जाने मैं क्या कर बैठती। एकदम चुप। अब ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेगी। चल रसोई में मेरी मदद कर। आज मेरा भाई मधुकर तीज का श्रृंगार लेकर आने वाला है और साथ ही माजी का भतीजा रोशन भी आ रहा है। यमुना ने महुआ को याद दिलाते हुए कहा। आप चिंता मत करिए दीदी, मैं रसोई संभाल लूंगी। इतना कहकर महुआ मेहमानों के लिए खाना तैयार करने लगी। तय समय पर मधुकर और रोशन पहुंच गए। अभी वे लोग दालान में बैठकर जमुना के सास ससुर से बात कर रहे थे। कुछ ही देर बाद खाना खाने आंगन में पहुंचे।
मधुकर जमुना के साथ साथ महुआ के लिए भी साड़ी लाया था। वह उसे भी अपनी बहन से कम नहीं मानता था। महुआ जैसे ही खाना परोसने आई, रोशन की आंखें उस पर टिक गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह महुआ से ही शादी करेगा। हालांकि महुआ पर उसकी नजर बहुत पहले से ही थी। महुआ भी रोशन के इरादे भांप गई थी। रोशन का चाल चलन ठीक नहीं था। 1 साल पहले ही उसकी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा था, लेकिन उसे जिम्मेदारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। खाना खाने के बाद रोशन सीधा दालान में गया और अपनी बुआ के पास बैठ गया। बेटा, तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं? ठीक है बुआ, गौरी के जाने के बाद जिंदगी वीरान सी हो गई है। अब तो दुख सुख बांटने वाला भी कोई नहीं है। मुझसे तो अकेले घर गृहस्थी नहीं संभाली जा रही है बुआ। घड़ियाली आंसू बहाते हुए रोशन अपना दुखड़ा रोने लगा। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बेटा। एक बात कहूँ, तुम दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेते? इससे तुम्हारी गृहस्थी पटरी पर लौट आएगी। उसके लिए लड़की भी तो मिलनी चाहिए न बुआ। मुझे तो कोई ऐसी समझदार लड़की चाहिए जो मेरी घर गृहस्थी के साथ साथ बच्चों की भी जिम्मेदारी उठाए, उन्हें गौरी जैसा प्यार दे। हाँ, यह बात तो सही कही तूने। ऐसी कोई लड़की तेरी नज़र में है तो बता। मेरी नज़र में एक ऐसी लड़की तो है। रोशन बोला, कौन है? बता मुझे, मैं तेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाऊंगी। बुरा तो नहीं मानोगी ना? रोशन ने सवाल किया। मैं क्यों बुरा? कहीं तेरा मतलब महुआ से तो नहीं है? सोचना भी मत उसके बारे में। महुआ की सास गुस्से से लाल हो गई। अरे बुआ, तुम तो नाराज हो गई। पहले ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनो। अगर तुम्हें मेरी बात गलत लगे तो 10 जूते मारकर भगा देना। आज तुम हो, फूफाजी है, तो महुआ के सिर पर तुम दोनों का हाथ है। लेकिन कल को तुम दोनों के न रहने पर महुआ और रानी का क्या होगा? इस बारे में कभी सोचा है? औरत को समाज में इज्जत से जीने के लिए पति की छत्र छाया की जरूरत होती है। यह बात तुम्हें भी पता है। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो क्या करोगी तुम? अगर महुआ मेरे घर की बहू बनकर आएगी तो रानी की भी जिंदगी संवर जाएगी और घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। बोलो, अगर मैंने कोई गलत बात की हो तो? रोशन अपनी बुआ को दुनियादारी की गुट्टी पिलाता गया और वे उसे गटकती गई। उस समय माजी रोशन की बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। शाम को मधुकर और रोशन दोनों चले गए। जाते जाते रोशन अपनी बुआ से कह गया कि वे इस बारे में सोचे और आराम से बताए। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरे बाद महुआ और रानी का क्या होगा। देवरानी और जेठानी में कब बनी है? आज नहीं तो कल अलग हो ही जाएंगी। फिर दूसरे घर तो मैं कभी ब्याह न करूं। रोशन अपना है, उसने जो भी बात कही वह बिल्कुल सही कही। मेरे दिमाग में पहले यह ख्याल क्यों नहीं आया? आज रोशन ने मेरी आंखें खोल दी है। माँ जी यही सोचती रही। रोशन की बात सुनकर माँ जी चिंता में पड़ गई थी। नींद आंखों से कोसों दूर चली गई थी। वे रात भर करवट बदलती रही और महुआ के बारे में सोचती रही। इधर महुआ रोशन की हवस भरी नजरों को पहचान चुकी थी। उसने इस बारे में जमुना को बताया। जमुना रोशन को अच्छे से जानती थी। रोशन ने कई बार जमुना के साथ भी छेड़खानी की थी। जब जब एक बार जमुना माजी से इस बारे में बोली तब माजी ने डांट दिया था उसे, क्योंकि उनकी नज़रों में रोशन ने अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी थी। माजी का लाडला जो था। जमुना ने फिर इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं। लेकिन अब वह रोशन से बिल्कुल नहीं डरती थी। एकादो बार मजाक मजाक में ही जमुना ने उसके कान बहुत जोर से मसले थे। तब से वह जमुना से नहीं उलझता था। जमुना ने कहा, जब तक मैं हूँ तब तक तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। अगले दिन माँ जी ने इस बाबत अपने पति से बात की।
उन्होंने भी इस प्रस्ताव के लिए हामी भर दी। अब बारी महुआ से इस बारे में बात करने की थी। माँ जानती थी कि महुआ जमुना की कहीं कोई बात नहीं टालती, इसीलिए वे पहले जमुना को अपने पाले में लेने लगी। जमुना, इधर आ बहू, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जमुना आटा गूंद रही थी। जल्दी से हाथ धोकर वह आई और बोली, क्या बात है माँ जी? महुआ के बारे में तुझसे बात करनी है। बैठ यहाँ, देख, अब मेरी और तेरे ससुर की तबीयत ठीक नहीं रहती। अब हमारी उम्र हो रही है और न जाने कब सासों की यह लड़ी टूट जाए। इसीलिए हम अपने जीते ही महुआ का दूसरा ब्याह कर देना चाहते हैं। जिस बात के लिए माँ जी खिलाफ थी, आज वही बात उनके मुंह से सुनकर जमुना दंग रह गई। एक बार उसने इस बारे में माँ जी से बात करनी चाहिए थी, तब उन्होंने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन अब माँ जी में आए इस बदलाव को देखकर जमुना बहुत खुश हुई और कहने लगी, बहुत अच्छे विचार है माँ जी, लेकिन कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। लड़का मिल गया है, तभी तो तुझसे इस बारे में बात कर रही हूँ। अब बस महुआ तैयार हो जाए। कौन है वह? अपना रोशन। भला उससे अच्छा लड़का महुआ को और कहाँ मिलेगा? और तो और ब्याह होकर कहीं दूर न जाकर अपने ही घर रहेगी। रोशन का नाम सुनते ही जमुना के होश उड़ गए। वह समझ गई कि कल रोशन ने माँ जी को जरूर बरग लाया है। माँ जी, अगर आप रोशन के बदले किसी और का नाम लेती तो मैं एक बार सोचती, लेकिन रोशन से महुआ की शादी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ऐसी क्या बुराई है उसमें? मैं पहले भी आपको उसकी करतूत बता चुकी हूँ, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। अब वो बदल चुका है बहू, उसकी भी बाल बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महुआ अपने ही घर में रहेगी। मुझे नहीं लगता, ना ही मुझे उस पर रत्ती भर भरोसा है। ठीक है, अगर तू महुआ से बात नहीं करेगी तो मैं खुद कर लूंगी, और वह मेरी बात कभी नहीं टालेगी। महुआ बहू। महुआ अपने नाम के साथ बहू सुनते ही चौंक पड़ी, क्योंकि राजेश के जाने के बाद माँ जी ने उसे कभी बहू कहकर नहीं बुलाया था। जी माँ जी, महुआ ने कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। मैं रोशन के साथ तेरा दूसरा ब्याह करना चाहती हूँ। आखिर कब तक जिंदा रहेंगे हम दोनों? तेरे बारे में भी तो सोचना होगा। बिना कोई लागल पेट के माँ जी ने अपनी बात कह डाली। आखिर महुआ का डर सच में बदल गया, मगर उसने बड़ी मजबूती से कहा, मुझे पता है कि आपको मेरी और रानी की चिंता लगी रहती है, लेकिन मैं रोशन तो क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती। दोबारा घर बसाना क्या इतना आसान होता है? किसी अनजान को पति के रूप में स्वीकार करना इतना आसान होता है, जबकि पति की छवि दिल में बसी हो? नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ राजेश जी से प्यार किया है, और इस जन्म में मैं सिर्फ राजेश की ही पत्नी कहलाना पसंद करूंगी। आप लोग मेरा परिवार है। मैं आप लोगों को छोड़कर भला कैसे जा सकती हूँ? मेरा मकसद सिर्फ रानी को पढ़ा लिखा कर उसका भविष्य संवारना है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महुआ बोली, माना मैं तुम्हारे प्रति हमेशा सख्त रही हूँ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए ही यह दुनिया और यह समाज हमें जीने नहीं देते बहू। क्या भरोसा कल को जमुना भी तुम्हारा साथ न दे। समय बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए मैं जीते जी तुम दोनों का भविष्य सुरक्षित कर देना चाहती हूँ। माँ जी बोली, दुनिया का क्या है माँ जी, वह तो अच्छे को भी बुरा कह देती है। क्या पता कल को रोशन से मेरी न निभे, या जितनी खुश और सुरक्षित मैं यहाँ महसूस करती हूँ वहाँ न कर सकूं। रही बात जमुना दीदी की, तो उन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। मुझे सिर्फ आपका प्यार और साथ चाहिए। आप मुझसे बात कीजिए, पराया मत समझिए। मैं मानती हूँ कि आपने अपना बेटा खोया है, मैंने भी तो अपना सब कुछ खो दिया है। मेरे जैसी न जाने कितनी औरतें हैं जो परिवार से मदद न मिलने के चलते जिंदगी भर तकलीफ उठाती है, और
जिनका फायदा रोशन जैसे लोग उठाते हैं। महुआ बोली, बस कर बहू, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, जो तेरे साथ परायों जैसा बर्ताव किया। आज से जमुना ही नहीं, तेरी माजी भी तेरे साथ है। महुआ के दिल में अपने परिवार और बेटे के लिए इतना प्यार और सम्मान देखकर माजी मोम की तरह पिघल गई। माजी ने आज महुआ को बहू से बेटी बना लिया था। महुआ बच्चों की तरह उनसे लिपटकर रोने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।